के प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में नमो खेल महोत्सव का आयोजन करने के लिए कहा। कल ही आप लोगों ने देखा होगा नेशनल पार्क में मनीषा ताई और मैं दोनों ने मिलकर हम लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छा एक दौड़ का उद्घाटन किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आज फिर एक बार यहाँ पर क्रिकेट का अभी हम लोगों ने यहाँ पर उद्घाटन किया है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल मनीषा ताई के माध्यम से हो रहा है और ये इतना विशाल ग्राउंड आप देखकर इसको शूट करके दिखाए मुंबई शहर के लोगों को कि बोरीवली दहिसर में कितने बड़े बड़े प्रकल्प जनप्रतिनिधियों ने किया है और इसका उपयोग हमारे युवा पीढ़ी किस तरह से कर रहे हैं। आज का युवा कल का बहुत बड़ा खिलाड़ी हो सकता है। हमारे लाड सर देखिए बचपन से ही खेलते रहे, जब कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। आज तो सुविधा भी बहुत सारा है और जनप्रतिनिधि बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना कैरियर जब शुरू किया था तो मट्टी में उनको खेलना पड़ता था, लेकिन खेलते खेलते इनका बेटा जितना बड़ा क्रिकेटर हो गया। इन्होंने एक अपना नाम पूरे देश भर में अंकित किया और द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये दहिसर का एक क्रीड़ा पट्टू है और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में दहिसर, बोरीवली, उत्तर मुंबई में बहुत सारे इस प्रकार के खेल के माध्यम से बच्चे सामने आए और हमारे देश का और महाराष्ट्र और मुंबई का नाम रोशन करे। सर इसी काफी लोग थे, क्या कहना? नहीं, बहुत सारे जिनका मैंने रोहित शर्मा का नाम लिया, मैंने पूनम राउत, एक बोरीवली की लड़की, बोरीवली वैसा एक बॉर्डर बॉर्डर लाइन पे है, बोरीवली दहिसर से वो इतनी बड़ी स्टार हुई। और रोहित शर्मा जी है, कुश्ती में हम यादव जी का नाम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, अटल जी का जहाँ पर हमने स्मारक बनाया, उत्तर मुंबई के कितने खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, उसका सारे लोगों का हमने फोटो लगाया उधर। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतने सारे बच्चे अपने टैलेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा उनको पॉलिटिकली सपोर्ट अगर मिल जाएगा तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हमारी दहिसर की बच्ची मिश्रा मिश्रा जो 200 फुट के घर में रहती है, उनके माता पिता फेरी का धंधा करते हैं, फुटपाथ पर बैठ के भाजी बेचते हैं और वो लड़की ने इतना बड़ा पराक्रम करना, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं 5 साल के पहले दहिसर के वार्ड को 1 नंबर से प्रारंभ किया था और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दहिसर हर चीज़ में 1 नंबर प्राप्त करेगा। इसलिए सांसद के नाते मैं मनीषा ताई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि मैं दहिसर में गोपीनाथ मुंडे जी के उद्यान में उपस्थित हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे महान नेता थे जो गोपीनाथ मुंडे को लोग बहुत दिल और जान से मानते थे। लेकिन आपको बता दूं कि अब हमारे बीच में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीषा ताई चौधरी जी भी और लाड साहब जो कोच के और कई लोगों को सिखाने का कार्य किया है। वाकई में कोई सीखता है तो कहीं ना कहीं जब आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई कहता है कि वाकई में मेरा कोई एक गुरु था। ऐसे भी बातें आती है, लेकिन बता दो कि घे पंगा खेला चक्कर दंगा, विजय मतलब कहने का मतलब दंगा हो या पंगा हो, लेकिन विजय जब जिसकी होती है तो मुझे लगता है वाकई में उसके दिल और धड़कन में एकदम उत्साहित मनोबल बढ़ जाती है। और लेकिन आपको और भी बता सकता हूं मैं कि अगर हार भी गया तो जो जीता वही सिकंदर, जीतता भी है तो भी जीत जाता है, हारता तो है तो भी जीत जाता है, क्योंकि उसको मेहनत करना, आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसे ही महान भाजपा भारतीय जनता पार्टी के महान नेता ऐसे ही है कि हारते नहीं है, हार गए तो जीत गए तो भी जीत गए, ऐसी इनकी विचारधाराएं हैं। और भी कई बातें पूछना चाहूंगा क्योंकि क्रिकेट है, 42 टीमें लगी हुई है, मेहनत कर रही है, सभी के दिलों में यह है कि कहीं ना कहीं ये क्रिकेट ये हमारे हाथों में आ जाए, लेकिन कोई किसी का बता सकता नहीं है कि क्रिकेट किसके हाथों में आएगा नहीं आएगा, ये समय बताएगा खेलने के बाद। अब पूछना चाहूंगा विधायिका मनीषा ताई चौधरी जी से कि क्या कहना चाहेंगे मैम, आपके नेतृत्व में यहाँ पे क्रिकेट का भी एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया गया है और कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग तरीके का यहाँ पे खेल किया जाता है, कब करती है, बहुत योगदान भी आपका है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में खेलो इंडिया का माध्यम से नमो चषक चल रहे। ऐसे ही नमो चषक हमारे दहिसर विधानसभा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीधर पाटिल इनके नेतृत्व में आज युवा नमो चषक यहाँ आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के उद्घाटक हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी और हमारे सभी के लोक लाडीले जिनको राष्ट्रपति से द्रोणाचार्य पदवी मिली है, ऐसे हमारे लाड सर
हमारे युवा मोर्चा के श्रीधर पाटिल, मंडल के अध्यक्ष अरविंद यादव जी, हमारे नगर सेवक जगदीश ओझा, नगर सेवक जितेंद्र पटेल, नगर हरीश चेड़ा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सब मिलके आज यहाँ खेलो इंडिया के माध्यम से नमो चषक खेले। आज यहाँ क्रिकेट के सामने हो रहे, ऐसे इंडोर गेम्स ये हमारे एमसीएफ क्लब में हो रहे, और हमारे जो खो खो और कबड्डी ये सामने हमारे विद्या मंदिर स्कूल में लिए है, बॉक्सिंग की भी हम लेने, और महिलाओं के लिए खास करके संगीत कुर्सी का आयोजन हर वार्ड में किया था, और जो विनर है उनको एक बख्शीश समारंभ का बड़ा कार्यक्रम हम आयोजित करने वाले हैं। भाई देखा गया कि वाकई में युवाओं को आप कहते हैं ना कि अपोजिशन पार्टी कहती है कि बेरोजगार है, लेकिन ये बेरोजगार तो नहीं दिख रहे, क्योंकि यही तो एक रोजगार है। इस तरह से भी खेल होगा तो मुझे लगता है वाकई में किसी न किसी लोगों को एक अवार्ड तो मिलेगा, कुछ तो बख्शीश और पैसे भी मिल सकते हैं। ऐसे भी बातें आती है, क्या करना चाहिए? आपको एक उदाहरण देती हूँ। कुछ महीने पहले हमारी एक बिटिया, वो भी क्रिकेट में अच्छी, मिश्रा मालूम है ना, एक फ्रूट बेचने वाली की बेटी भी नसीब निकाल सकती है। ऐसा किसका नसीब किसमें है कोई बता नहीं सकता। हाँ, लेकिन हमारे हाथ में पिच है, और क्रिकेट में आउट किसको करना ये हमारे हाथ में है। जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अब नमो चषक 2024 का जिस तरह से यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से दहिसर विधानसभा में रखा गया है, वाकई में एक दिल दहला देने वाला कार्य है, क्योंकि दहलाने वाला कार्य यह है क्रिकेट। लेकिन आपको बता दूं कि अब इसी तरह से नमो चषक, नमो का मतलब होता है भगवान भोलेनाथ बाबा, नमो शब्द आ गया तो वाकई में कहीं ना कहीं हलचल है ये क्रिकेट को लेकर। और भी पूछना चाहेंगे, हमारे बीच में कोच है जो लाड साहब, जिनको एकदम कोच बोले तो गुरु होते हैं, गुरु बोला गया तो वाकई में भगवान का भी रूप दे दिया, क्योंकि जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं गुरु और कोच जी का नाम जरूर आता है। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोच से हमारे जो बच्चे रहते हैं वो बहुत बड़े रहते हैं, क्योंकि अगर बच्चे अच्छे करेंगे तो कोच का नाम होता है। तो मैं तो पहले बच्चों को बधाई देता हूँ कि बच्चों के वजह से आज जो कुछ मुझे मिला है, आज मेरे बच्चों के वजह से मिला है। और दूसरी बात, ये ग्राउंड के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये ग्राउंड मुझे जिन्होंने दिया उनका मैं बहुत ही शुक्रिया, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आते हमारे मनीषा ताई जी चौधरी, क्योंकि उन्होंने तय ही किया था कि अगर मैं ग्राउंड दूंगी तो दिनेश लाड़ के क्रिकेट फाउंडेशन को ही दूंगी। तो मैं उनको शुक्रगुजार हूं, उनको मैंने प्रॉमिस किया है। मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता के नाते मैं उनको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस ग्राउंड से आने वाले 10 साल में बहुत सारे खिलाड़ी देश के लिए खेलते हुए आपको दिखेंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कोच है, लेकिन एक जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने वादा दे दिया है कि अब जिस तरह से मनीषा ताई चौधरी जी ने ये ग्राउंड अगर हमारे हथेली पे दे दिया है, वाकई में मैं भी कुछ कर दिखाऊंगा। यही ऐसे ही यंग स्टार, ऐसे बच्चों के सामने नाम तो रोशन करूंगा। मेहनत करना मेरा काम है। और लोग से, आप भी युवा है, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? दहिसर विधानसभा कार्य समिति आमदार मनीषा चौधरी के नेतृत्व में ये नमो चषक का कार्यक्रम हो रहा है, और ये नमो चषक का कार्यक्रम में आयोजक हमें बनाया गया है दहिसर विधानसभा युवा मोर्चा मुझे, लेकिन ये ताई के आशीर्वाद के सिवा या ताई के नेतृत्व में के सिवा में काम हो नहीं सकता था। इसके लिए मैं ताई दहिसर विधानसभा कार्य समिति आमदार मनीषा चौधरी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद इसलिए करते हैं कि काम वैसा बोलता है, जब काम बोलता है तो सब चाहते हैं कि ऐसे ही कोई आए, मनीषा ताई चौधरी जैसी विधायिका, और कहीं न कहीं आम जनता गरीबों का काम हो। और भी पूछना चाहेंगे, आप चलते चलते आप भी कह दीजिए, आज आए हैं यहाँ पे चषक पे, क्या कहना चाहेंगे? दहिसर विधानसभा का ये जो नगर नमो चषक का आयोजन है, एक अद्भुत आयोजन है, और इसके माध्यम से सिर्फ दहिसर को ही नहीं तो पूरे मुंबई को ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो कल मुंबई की टीम में होंगे, रणजी ट्रॉफी में होंगे, और फिर उससे आगे बढ़ते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे जो कोच हैं द्रोणाचार्य अवार्डी लाड सर, उनके माध्यम से ये खिलाड़ी बहुत आगे जाएंगे। इन सबको खूब खूब शुभेच्छा देता हूँ। आज जितनी टीम यहाँ पे खेल रही हैं उन सबको एक जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए, और जीतकर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। जीतकर आगे बढ़कर लक्ष्य देखना चाहिए। जब गुरु ही अगर वाकई में बुलंदी को छूने वाला हो तो वाकई में कुछ न कुछ इसका सही निर्णय मिलता है। जगदीश ओझा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक स्वाभिमान व्यक्ति हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चषक, नमो चषक का जो कार्यक्रम रखा है, वाकई में कहीं न कहीं युवाओं के एक शारीरिक व्यायाम भी होता है। क्या कहना चाहिए? देखिए, 2014 के बाद में देश की जो सोच बदली है,
वो युवाओं की सोच है कि देश का युवा कैसे आगे बढ़े। विकास माने रोड बनाना, ड्रेनेज बनाना, सीवर बनाना, ये तो है, लेकिन साथ साथ में हमारे देश में जो टैलेंट है, फिर वो क्रिकेट क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, शैक्षणिक क्षेत्र में, वो कैसे आगे बढ़े, उसके लिए मोदी जी जो काम कर रहे उसके अनुक्रम में एक जो क्रिकेट टूर्नामेंट है नमो चषक, उसका आयोजन हमारी आमदार मनीषा राय चौधरी जी ने किया है। और हमारे लाड सर हमको यहाँ पर कोच के रूप में मिले, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ से ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे। कौन हारता है कौन जीता है वो महत्व का नहीं, लेकिन किसमें क्या टैलेंट है वो टैलेंट देख के लाड सर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और दहिसर से बहुत ही अच्छे बच्चे क्रिकेट में आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। जी बिल्कुल, अगर ऐसे ही विधायिका मनीषा ताई चौधरी जी अगर ऐसे ही इस क्षेत्र वार्ड एरियो में अगर विधानसभा में रही तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी एक नौकरी की बात आती है, अगर इसी तरह खेलते रहे तो नौकरी इसी तरह मिलता रहेगा। अवार्ड तो मिलेंगे ही, कहीं ना कहीं बुलावा भी रहेगा और कहीं ना कहीं बख्शिश से लेके पैसे तक भर जाएंगे तिजोरी में। आने वाला समय भी और कुछ बताएगा। कुछ लोग से एक जन से और पूछना चाहूँगा कि दीपाली जी क्या कहना चाहेंगे आप आई है, क्या कहना चाहिए? आज ये नमो चषक जो ऑर्गेनाइज किया है हमारी आमदार मनीषा ताई चौधरी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी जो है देश के पंतप्रधान, वो चाहते हैं कि भाई हर इंसान खेले, स्फूर्तिदायक रहे, एनर्जेटिक रहे। तो ये फिट रहने का एक जरिया है। जो लोग अपने पार्टिसिपेट करें, जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर पार्टिसिपेट करे और वो फिट रहे और अपनी एनर्जी लेवल को अप करे। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ युवा नहीं है, यहाँ पे ज्येष्ठ नागरिकों के भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं, महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं। और दहिसर से ताई का जो लोगों से 1 to 1 जो संपर्क है, उसकी वजह से पूरे लोगों ने एक अप्रिशिएट किया हुआ है और हर जन पार्टिसिपेट करके ये सब एंजॉय कर रहे हैं। तो आप देखिए ये तो बढ़ता ही जाएगा। और उसके साथ जो लाड सर है, उन्होंने तो द्रोणाचार्य अवार्ड जीता हुआ है, तो उनकी वो द्रोणाचार्य की तरह ही देख रहे हैं कि भाई कोई अच्छा क्रिकेटर लड़का मिले, लड़की मिले तो तुरंत उसको उठाकर उसको बड़ा बनाने का काम भी लाड सर करने ही वाले हैं। आज तक कभी उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए, फिर वो कोई कितने भी बच्चे रहने दो, आज से नहीं, हम काफी सालों से सर को जानते हैं। तो वो रोहित शर्मा के आगे भी उन्होंने काफी जनों को रेडी किया है और आगे भी भारत के लिए जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल, नमो चषक में जिस तरह से अभी बातें कुछ अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों को अलग अलग सोचे जो देखने सुनने को मिला, वाकई में कहीं ना कहीं लाड साहब को द्रोणाचार्य जैसी अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब कहीं ना कहीं बात आती है द्रोणाचार्य की तो निगाहें वैसी ही है कि शिष्य कौन है, शिष्य को ढूंढा जाए जो टैलेंटेड हो, ऐसे ही टैलेंटेड को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ऐसे ही मनीषा ताई विधायिका अगर किसी के ऊपर हाथ रखे तो मुझे लगता है लाड साहब कहीं ना कहीं किसी न कुछ किसी आम जनता, गरीब जनताओं को, किसी यंग स्टारों को, युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धनुधारी यादव की रिपोर्ट।